महात्मा विदुर का ये वाक्य ध्यान देने योग्य है। महाराज धृतराष्ट्र से कहा, बोले सब बात आपको सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, अरे अब तो उठिए, काटिए अपनी ममता का बंधन, चलिए मेरे साथ। माने भाई कार्य तो आपको ही करना है, मैं आपके हिस्से का ये कार्य नहीं कर सकता हूं, तो आपको करना है, उठिए चलिए। खैर समर्थ संत की वाणी है, विदुर जी समर्थ महापुरुष हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी वाणी में वो तेज है, बल है। महाराज धृतराष्ट्र के नेत्र खुल गए, उन्होंने कहा सही कहते हो विदुर, अरे मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया है, तुम्हारा सत्संग मुझे मिला है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। और सत्संग का प्रसाद क्या है? बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। यानी मुझे ऐसे लगता है कि यदि मैं तुम्हारे ही प्रति आत्मसमर्पण कर दूं तो मेरा भव भंजन हो जाएगा। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा, ले चलो कहां ले चलना है। अब सोचो किस प्रकार चले हैं तीनों, धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी, तीनों किस प्रकार चले। किसी से कहा नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी को सूचना नहीं दी, किसी को संकेत भी नहीं किया, और बस चल दिए। ऐसे चला जाता है। अब तो मुझे लगता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो साल 2 साल पहले तो ऐसी लाइन लगी रहती थी, रोज ही कोई ना कोई पूछ रहा है, हमारा मन तो करता है भजन करें, पर हमारा मन तो करता है भजन करें, किंतु हमारा मन तो करता है भजन करें, परंतु। भजन करने वाले के लिए कोई किंतु परंतु नहीं होता, उसके मन में कोई प्रश्न नहीं होता। भजन की तुलना की जाती है कभी संसार से, या तो भजन करें या ये काम करें। आप इसका मतलब भजन की तुलना कर रहे हो ना किसी और कार्य से, किसी और स्थिति से, किसी और उपलब्धि से। भजन की किसी से तुलना है? अरे भजन जैसा तो भजन ही है, कोई भजन कर सके उसके जैसी कौन सी बात है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन। कोई एक भगवान का भजन करने वाला यहां आता है, अरे उसका कुल पवित्र होता है, उसकी जननी कृतार्थ हो जाती है, और कह रही ये धरती सौभाग्यवती हो जाती है। क्या कह रहे हैं श्री सेवक जी महाराज? धन्य सुतात, धन्य सुमाई, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो। कोई एक भजन करने वाला है, इसीलिए मैं कहता डंके की चोट पे ध्यान से सुनियो लाला। कोई ये नहीं समझना भाई अरे आप तो कह रहे सब छोड़ो, कैसे छोड़ दी, नहीं, ऐसे छूटेगा भी नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी भक्ति करे बहुकाल, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ये सामर्थ्य आती है भीतर। देर के बाद ये पर्दा हटता है, समझ आती है संसार की असारता, इसका अनुभव होता है, मन सात्विक होता है, बुद्धि पवित्र होती है, उसमें विमल विवेक का प्रकाश होता है, तब जीव भजन में लगता है, तब जीव भजन करता है। नहीं तो देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निवाह, और कुल कन्या की रीस को जो गणिका करे विवाह। चोट लगती है भीतर, संत के शब्द से बार बार चोट लगती है। तब शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जग उच्चरे। तो देखो कैसे गए हैं, किसी से कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, कोई अनुमति नहीं, कोई आज्ञा नहीं, कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, हम जा रहे हैं भजन करने, चल दिए। क्यों नहीं बताया किसी को? क्योंकि भाई हम कहेंगे हम जा रहे हैं तो ये हमें जाने नहीं देंगे, फिर वही मोह और फिर वही ममता के बंधन, फिर हमें बांधेंगे, फिर हमारी गति बाधित होगी। और चल दिए अर्धरात्रि की बेला, और अज्ञात दिशा की ओर तीनों चल दिए, कोई नहीं जानता कहां गए।